डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 9th की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की कोई भी वीडियो अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी अपनी एक्सरसाइज लिखें, साथ नेशनल बुक फाउंडेशन बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम। अब आपको जो है वेन डायग्राम के जरिए आपने इनको शेड करना है। अब वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट जो है सिंगल नेशनल करिकुलम में क्लास 6 में शामिल कर दिया गया है। क्लास 6, 7, 8 में आप इसके ऊपर डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं है, इसके ऊपर बेसिक मेरी वीडियो सेपरेट मौजूद है, उनको भी लाजमी देखिएगा। और इन ऑपरेशन के मुताबिक इन वेन डायग्राम को शेड करना है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिए गए, नंबर डाल के भी आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें नंबर इनके अंदर पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी जो है हम नंबर्स के बगैर इनको जो है वो शेड करेंगे जो ऑपरेशन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखें, अगर ये एक ऑपरेशन है, ये सब के ऊपर अप्लाई होगा, चारों के ऊपर अप्लाई होगा। फिर ये वाला ऑपरेशन है, ये सब के ऊपर चारों पे अप्लाई होगा। फिर ये वाला ऑपरेशन है, ये सारों के ऊपर अप्लाई होगा। और फिर आखिरी ये वाला ऑपरेशन है, ये भी हम सारों के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उम्मीद है कि आपका जो वेन डायग्राम को शेड करने का जो कॉन्सेप्ट है नंबर्स लिखे बगैर, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर अब कोई भी एग्जाम जो है वैसे चुटकी मार के सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को आप अभी से जो है वो लाइक कर दें। तो अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ऑपरेशन है वो आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास ऑपरेशन आएगा। सबसे पहले इस ऑपरेशन को हम तमाम जो वेन डायग्राम है इसमें शेड करेंगे। अब इसमें भी इसके दो हिस्से हैं। पहले आपको ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आपको बी इंटरसेक्शन सी नजर आ रहा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके साथ तीसरा जो दूसरा ऑपरेशन है यूनियन ए के साथ करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी की बात करें, ये है बी और सी। बी और सी में इंटरसेक्शन से क्या मुराद होता है? जो दोनों में सेम होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में सेम होता है। तो दोनों में सेम कौन सा हिस्सा है? ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको मैं लाइन लगा देता हूं। ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों में सेम है। ठीक है, ये बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। ये वाला हिस्सा आपका बी इंटरसेक्शन सी आएगा। अब आपने करना है ए के साथ यूनियन। ए के साथ यूनियन, ए क्या है? वो ये वाला सारा। ठीक है, तो ये ए है सारा, तो आपने फिर यहाँ पे ए को भी शेड करना है। ए को शेड करेंगे, ये आपका ऐसे ए जो है वो शेड हो जाएगा। ये आपका ए भी शेड हो गया। तो ये आपको ऑपरेशन बता रहा है कि ये बी इंटरसेक्शन सी की लाइनें मैंने इस तरह लगाई हैं। ठीक हो गया। और ए की यूनियन यानी ए बी इंटरसेक्शन यूनियन ए की मैंने ये लगाई हैं। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा आपको शेड हुआ नजर आ रहा है, ये आपका इस ऑपरेशन के मुताबिक, ये जो ऑपरेशन दिया गया ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, तो आपका इतना हिस्सा जो है वो इस क्वेश्चन में शेड होगा। तो इसको आप शो भी कर सकते हैं, अलग अलग लाइनिंग के साथ भी मैंने इसको शो कर दिया है। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में अगेन इसी ऑपरेशन को हमने परफॉर्म करना है। यही ऑपरेशन जो है हम इसमें भी आगे शेड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? ये पूरे का पूरा जो बड़ा आपको गोल दायरा नजर आ रहा है, ये बेसिकली सी है और ये जो है ये बी है। तो इन दोनों में सेम क्या है? इन दोनों में सेम जो है वो ये नजर आ रहा है। तो हम इसको शेड करेंगे, ये इसको हम शेड कर देंगे। ये मैंने इसको शेड कर दिया। ये है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसके बाद ए के साथ यूनियन करवाना है। ए के साथ यूनियन करवाना है तो ए क्या है? ए ये वाला जो आपको गोल सर्कल छोटे वाला नजर आ रहा है, ये ए है। तो ए के साथ यूनियन कराना है। यूनियन में क्या होता है? यूनियन वाला जो एलिमेंट है वो सारे का सारा जो है वो शेड होता है। तो ये आपका इस तरह ये शेड हो जाएगा।
ये आपने शेड कर दिया। इसको मैं से दूसरी लाइनें भी ऊपर लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपका हो गया ए यूनियन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला हमने परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 के ऊपर देखते हैं। नंबर 3 में अगेन ऑपरेशन अब हमारे पास यही है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? अब देखें कि ये बी है और ये सी है। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, और ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये तीनों में आ रहा है, ए बी सी तीनों में आ रहा है। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है ओवरलैप कर रहा है, ये ए और बी दोनों का आ रहा है। तो हमने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को करवाना है। बी इंटरसेक्शन सी करवाएंगे तो हमारे पास वो ये वाला होगा। ठीक है, ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी में ये कॉमन है। फिर हमने ए के साथ यूनियन करवाना है। ए के साथ क्या करवाना है? यूनियन। तो ए जो है वो पूरे का पूरा ही शेड होगा। इसकी लाइनिंग मैं इस तरह लगा देता हूं। ये लाइनिंग जो है मैं इस तरह लगा देता हूं, ये भी आएगा। जहां जहां ए आपका है वो सारे का सारा आपने शेड करना है। जहां जहां भी ए पूरे को शेड करना है, चाहे वो कहीं भी आ रहा हो। तो ये आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो शेड हो गया है। नंबर 4 के ऊपर देखते हैं। ऑपरेशन हमारे पास यही है, बी इंटरसेक्शन सी। हमने ए के साथ यूनियन कराना है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? अब देखें बी और सी में देखें कुछ भी कॉमन नहीं, ये ओवरलैप नहीं कर रहे। सी आपको बिल्कुल अलग नजर आ रहा है और बी जो है बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर हम इन दोनों में से किसी को भी शेड नहीं करेंगे। यानी कि जब बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो जो एम्प्टी सेट जवाब आ रहा है, यानी खाली सेट जवाब आ रहा है, तो इसमें हम किसी भी हिस्से को शेड जो है वो नहीं करेंगे। अब उसके साथ बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ यूनियन लेना है। किसके साथ यूनियन लेना है? ए के साथ यूनियन लेना है। लेकिन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो है ही जो है वो खाली सेट है। खाली सेट का जब ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए ही हमारा आंसर आएगा। जब खाली सेट का ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए ही हमारा जो है वो जवाब आएगा। तो यहाँ पे फिर आप ए को शेड कर देंगे। सिर्फ जो आपने खाली ए वाले हिस्से को शेड करना है। तो ए जो है, ए में कुछ हिस्सा जो है वो बी का भी आ रहा है, तो बी भी हमारा जो है वो थोड़ा बहुत शेड हो जाएगा। ये आपका जो लास्ट पहले ऑपरेशन का जो लास्ट पार्ट है वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। यानी कि ये वाला जो ऑपरेशन आपको दिया गया बी इंटरसेक्शन सी पहले करना है, फिर ए के साथ यूनियन लेना है, वो चारों के चारों मुख्तलिफ जो है ऑप्शन उसके साथ मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन नंबर 2 के ऊपर है। वो ऑपरेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी जो ब्रैकेट में है पहले उसको परफॉर्म करेंगे, फिर ए के साथ हम इसका इंटरसेक्शन करवाएंगे। तो बारी बारी चारों जो डायग्राम है उसके ऊपर ये वाला ऑपरेशन जो है इसके मुताबिक फिर शेडिंग करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास ये देखिए जी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी से मुराद ये है कि बी और सी पूरे का पूरा जो है वो जवाब में आएगा, पूरे का पूरा जो जवाब में आएगा। तो इसको जो है वो हम फिर शेड कर लेते हैं। ये हमारे पास बी है, ठीक है, बी का ये हिस्सा भी आपने शेड करना है। फिर आपके पास सी है, सी का ये हिस्सा भी आपने शेड करना है। फिर आपने सी का ये वाला हिस्सा भी शेड करना है। ठीक हो गया जी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, यानी बी और सी पूरे का पूरा शेड करना है। सी चाहे ए में भी जा रहा है, सी चाहे बी में भी जा रहा है, इससे कतई नजर आपने बी यूनियन सी यानी कि बी जो है वो पूरे का पूरा आप बी और सी पूरे का पूरा शेड करना है। अब इसका जो जवाब आएगा, इसका जो जवाब आएगा ए के साथ इंटरसेक्शन भी करवाना है, ए के साथ इंटरसेक्शन भी करवाना है। यानी इसका जो हिस्सा ए के साथ कॉमन आ रहा है वो भी शेड होगा। तो ये ए है, तो इस पूरे का कितना हिस्सा ए के साथ कॉमन आ रहा है? वो ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है। तो इसको मैं डबल लाइन लगा के आपको बता देता हूं। ठीक है, ये मैंने डबल लाइन लगा दी है। क्या लगा दी? डबल लाइन लगा दी है ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो हमारा जो इसमें आंसर है, हमारा जो इसमें आंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूं।
वो हमारा आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपने इसको एज ए आंसर अगर रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा आपका आंसर है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो आपका आंसर है, जिसमें क्रॉस लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉस लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं, ये आपका आंसर में आएगा। क्योंकि हमने बी यूनियन सी करवाने के बाद ये तो बी यूनियन सी हो गया, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन भी करवाना है, तो ये वाला जो हिस्सा ये जो आपको नजर आ रहा है जिसको डबल शेड किया गया, ये मैंने आगे शो भी कर दिया, ये हमारा जो है वो आंसर होगा, ये हमारा आंसर में शामिल नहीं होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। पार्ट नंबर 2 में भी अगेन बी यूनियन सी करना है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी से मुराद क्या है कि बी और सी सारे का सारा आपको शेड जो है वो करना पड़ेगा। तो ये आपका बी है, ठीक है जी, ये आपका बी। अब यूनियन सी, इसमें क्या है, सी भी आपका सारे का सारा जो है वो शेड हो जाएगा। ये मैं सी भी आपका सारे का सारा जो है वो शेड कर देता हूं। ठीक है, बी यूनियन सी यानी कि बी और सी सारे का सारा शेड हो गया। अब आपने ए के साथ इंटरसेक्शन करवानी है। क्या करवानी है? ए के साथ इंटरसेक्शन करवानी है। तो इस पूरे जो सवाल है उसका जो ए के साथ कॉमन आ रहा है वो लिखेंगे। ए के साथ क्या कॉमन आ रहा है? ए के साथ ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा है। तो ये अगेन जवाब में आप अगर इसका लिखेंगे, इसका जो आंसर लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि ये ऑपरेशन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और आगे बॉक्स बना के, तो जो कलर हमने किया है वो कलर हम शो कर देते हैं। ये इस तरह ब्लू है, ठीक है, और ऊपर उसके क्रॉस जो है वो रेड के लगे हुए हैं। ये हो गया, ये आपका आंसर होगा बी यूनियन सी। ए के साथ इंटरसेक्शन जो है उसका ये वाला जो है वो आंसर होगा, जो आपको डबल जो है वो शेड हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 के साथ। अगेन बी यूनियन सी, बी और सी को आपने पूरे का पूरा जो है वो शेड करना है। बी और सी को पूरे का पूरा शेड कर देते हैं। ये आपका बी, ये भी बी का हिस्सा है और ये भी बी में ही आता है। फिर सी को भी करना है, ये आपका सी हो गया, ये सी को भी कर दिया, यानी कि बी यूनियन सी पूरा हो गया। अब इसका कराना है ए के साथ इंटरसेक्शन। ए के साथ क्या करवाना है? इंटरसेक्शन। ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे तो ये वाला जो ए का हिस्सा है, ये वाला, ये जिसके ऊपर मैं डबल लाइन लगाने लगा हूं, ये वाला, ये और ये भी आएगा क्योंकि ये भी ए का हिस्सा है। तो ए का जितना हिस्सा इन दोनों के साथ कॉमन आ रहा है, ए का जितना हिस्सा भी बी यूनियन सी के साथ कॉमन आ रहा है, वो मैंने डबल शेड कर दिए, वो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो ये आपका जो डबल शेड होने वाला जो है वो आपका आंसर होगा। जैसे कि मैं इधर बता भी रहा हूँ कि जो डबल शेड हो रहा है, सिंगल शेड वाला नहीं है, जो हमारा डबल शेड होके आ रहा है वो हमारा इस सवाल के आंसर में शामिल होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं। अगेन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी से मुराद ये है कि बी और सी पूरे का पूरा, बी और सी पूरे का पूरा, बी और सी जो है वो पूरे का पूरा आ जाएगा। ये हो गया, बी और सी पूरे का पूरा हो गया। अब ए के साथ आपने इंटरसेक्शन करवाना है। ए के साथ इंटरसेक्शन करवाना है तो ये जो ए है इसका ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है वो आपका जवाब में शामिल होगा। खाली जो है ये वाला हिस्सा जवाब में शामिल होगा, क्योंकि इस बी और सी पूरे का ये वाला हिस्सा जो है वो ए के साथ शामिल हो रहा है। तो इसको मैंने डबल क्रॉस जो है डबल शेड कर दिए ताकि आपको पता चले ये जो है ये आपका आंसर है। ये मैं अलहदा से भी दिखा रहा हूँ, इन डायग्राम की भी आप यहाँ पे अलहदा से बना सकते हैं अपने आंसर को शो करने के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इसमें जो डबल शेड हुआ है ये आपने नीचे उसको बताना है एग्जामिनर को, पेपर चेक करने वाले को, कौन सा हिस्सा जो है वो हमारा आंसर है। तो ये जो डबल शेड है
ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह जो सेकंड ऑपरेशन है वो भी हमने परफॉर्म कर लिया। अच्छा जी, अब हम ऑपरेशन नंबर 3 की जानब चलते हैं। वो है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये बहुत आसान है कि ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा, ए और बी जो है वो पूरे का पूरा शेड कर दें। ए यूनियन बी से मुराद ये कि ए और बी को पूरे का पूरा शेड कर दें। ये ए आपका, ठीक हो गया। ये ए यूनियन बी, ए पूरे का पूरा शेड हो गया। फिर यूनियन सी से मुराद है सी भी जो है वो पूरे का पूरा शेड हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में आपने तीनों जो सेट हैं ए यूनियन ए बी सी, तीनों सेट्स को आपने शेड करना है और जहां जहां पे भी आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारा आपको शेड कर दें आप, ठीक है। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगेन इस तरह है, यहां पे आपका बी आएगा। अब इसमें भी आपने ए यूनियन बी, ए और बी पूरे का पूरा शेड करें, ठीक है। ए पूरे का पूरा शेड करें, फिर यूनियन बी, बी भी पूरे का पूरा शेड करें और बाद में यूनियन करना है आपने सी के साथ यूनियन करवाना है तो सी भी आपको पूरे का पूरा शेड करना पड़ेगा। जहां जहां आपको सी नजर आया वो भी आपका शेड हो जाएगा। यानी इसमें यह है कि पूरे का पूरा ही आपकी डायग्राम एक किस्म की शेड हो जाएगी, बहुत ही आसान है। उसके बाद ये है ए यूनियन बी, ए और बी पूरे का पूरा शेड करना है तो ए और बी पूरे का पूरा शेड कर दें। बाद में यूनियन सी करवाना है तो फिर सी भी आपका पूरे का पूरा शेड हो जाएगा। यानी कि पूरी डायग्राम ही आपकी जो है वो शेड हो जाएगी, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट अगेन लास्ट जो पार्ट है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी ये है ए, ये है ए और बी, ए और बी को मैंने शेड कर दिया। बाद में इनका यूनियन सी करवाना है, फिर आप पूरे सी को भी यहाँ पे शेड कर देंगे। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 भी जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। और आपने देख लिया कि जब यूनियन की बात आती है, यूनियन में क्योंकि सारे के सारे सेट्स आते हैं तो हमने सारे के सारे सेट्स को एक तरतीब के साथ शेड कर दिया। बहुत ही आसान था। आपको अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में भी आपने अभी बताना है और लाइक करके भी वीडियो को बताना है कि आपको वीडियो किस हद तक समझ आ रही है। हम जो लास्ट के ऊपर ऑपरेशन देखेंगे वो है बी इंटरसेक्शन सी पहले लेंगे, फिर बाद में उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे। यानी कि ये वाला ऑपरेशन होगा जो ब्रैकेट में होता है उसको हम पहले परफॉर्म करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी की जब बात करेंगे तो बी और सी में क्या कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, ये वाला जो हिस्सा है ये ओवरलैप कर रहा है बी और सी में, लेकिन बी और सी में ये कॉमन है। ठीक हो गया, बी और सी में कॉमन आ गया। अब इसका बी इंटरसेक्शन सी का ए के साथ जो है वो हमने देखना है कि कौन सा हिस्सा जो है वो कॉमन बन रहा है। तो ए के साथ ये वाला हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है यानी ये वाला जो हिस्सा है ये ए के साथ कहीं भी जो है ओवरलैप नहीं कर रहा, कॉमन नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारा ये वाला जो खाली सेट है ये हमारा जवाब होगा। इस जवाब को आप लिखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, पार्ट 1 के लिए आप लिखेंगे, ठीक है, एम्प्टी सेट। क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमने जवाब में आना है, यानी बी इंटरसेक्शन सी, इसका कोई भी हिस्सा ए के साथ जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, ओवरलैप नहीं कर रहा, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्टी सेट जो है वो हमारा आंसर आएगा। ये अपने आंसर यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, बी और सी में कॉमन आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये पूरा सी सेट है, ये पूरा बी सेट है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, बी और सी में कॉमन आ रहा है ये। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करवाना है, ए के साथ जब इंटरसेक्शन करवाएंगे इसका, तो
इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा, ये अलग है ये अलग है, तो इसका जवाब भी जो है एम्प्टी सेट आएगा। पार्ट नंबर 2, इसका जवाब भी क्या आएगा, हमारे पास एम्प्टी सेट ही इसका भी जवाब आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है, इसको जरा गौर से देखना है। बी और सी में ये आपका बी में भी आ रहा है, यानी ये ऐसा, ये बी और सी में कॉमन आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें ए के साथ इसका कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो ये आप ए का ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जिसको मैं डबल क्रॉस करने लगा हूं, ये इतना हिस्सा जो है वो ए के साथ इस पूरे का ओवरलैप कर रहा है, कॉमन आ रहा है। तो थर्ड पार्ट का जो हमारे पास आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो नीचे बॉक्स बना के आप अलहदा से शो भी कर दें कि रेड लाइंस, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो फिर ब्लैक लाइंस हैं ऐसे क्रॉस में। या आपने शो कर देना कि ये हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा है, ये शेडेड पार्ट है, ये हमारा इसमें कॉमन होगा पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बी और सी में क्या कॉमन है, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, ये ओवरलैप ही नहीं कर रहे, सी अलहदा है बी बिल्कुल अलहदा आपको नजर आ रहा है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब खाली सेट का आपने ए के साथ इंटरसेक्शन करवाना है तो जवाब आपके साथ क्या आएगा, खाली सेट ही आएगा। इसका जवाब भी आपके पास आएगा, खाली सेट ही इसका जवाब भी आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पार्ट नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट, या इसको नल सेट भी कह सकते हैं। ये एम्प्टी सेट है, ये नल सेट है, या आप ऐसे एक बॉक्स भी बना दें, ठीक है, बॉक्स बना दें, शो कर दें कि इसमें कुछ भी शेड नहीं, यानी खाली सेट ही आपका ये आंसर होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका मुकम्मल हो गया। तो ये जो टॉपिक है वेन डायग्राम वाला, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कैसे आपको कुछ ऑपरेशन दिए गए हों तो उन ऑपरेशन के मुताबिक आपको यहाँ पे 2 सेट्स भी दिए जा सकते हैं और 3 सेट्स जो है दिए जा सकते हैं, नाम इनके चेंज किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी डिटेल के साथ आपको देखने के बाद उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।